दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में, लेकिन खबर वो लेकर के जिस खबर को लेकर के मतलब बीजेपी का आईटी सेल बड़ा उत्साहित था, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या झूठे प्रचार करता घूम रहा था राहुल गांधी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि राहुल गांधी के बारे में जो विचार है, किसने पढ़ी है वो किताब, किसने किया है, लेकिन इस बीच एक पन्ना आ जाता है जिस पन्ने पर सारी बातें खुल जाती हैं, और जब बातें खुल जाती हैं तो बीजेपी आईटी सेल और पूरा मोदी मीडिया दुम दबा करके भाग जाता है। मोदी मीडिया अपनी सुविधा के अनुसार खबरें डालता है कि ओबामा ने बताया राहुल गांधी जी को अभ्यास, पता नहीं ब्ला 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 ब्ला, दुनिया भर की बातें बोली गई। लेकिन जब ओबामा का वो पन्ना आउट होता है तो उसमें बोलते हैं कि जब मैं मिला था 2008 में तब वो शर्मीले थे, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, और उसके बाद जो वो लिखते हैं वो आप खुद पढ़ना पसंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं बोलूंगा तो लगेगा कि मैं चमचागिरी कर रहा हूं या कांग्रेस भक्त हूं, लेकिन सही बात विपक्ष की भी लेके आनी चाहिए। जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है एक नेता के खिलाफ, जो नेता सत्ता को त्यागने की हिम्मत रखता है, जिस सत्ता के लिए भीख मांगते रहते प्रधानमंत्री मोदी जी, बस एक बात बना दो, सत्ता उसके पैरों में पड़ी रहती है लेकिन वो त्याग कर देता है। कमी है तो ललक की। अब यही तो कांग्रेस में बहस का विषय है। लेकिन ये ओबामा का लेटर देख लीजिए, वो लेटर क्या है, वो किताब का पन्ना देख लीजिए जिसमें उन्होंने क्या कहा है, और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या बोला है ये भी सुन लीजिए। इसको मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? अब भाई मीडिया इसको भी दिखा देता, अगर वो क्या नहीं करता, मतलब भेदभाव नहीं करता, तो मीडिया ने इस पर भी बहस चलाई होती, मोदी जी के बारे में भी बोल दिया होता कि ओबामा श्री ने क्या बोला है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। इस पर बहस चलाने की हिम्मत है किसी मीडिया में? या पटरे हट जाएंगे, या कुर्सी छिन जाएगी, या पैसे कट जाएंगे, या विज्ञापन कट जाएंगे? शायद इतना भी सब्र और इतनी भी मर्यादा नहीं बची है इस मीडिया के सामने। मीडिया बिकता है तो उन बयानों को चलाता है जो सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर आता है और झूठी न्यूज फैलाई जाती है, जबकि एक तरफ कहा जाता है कि फेक न्यूज के खिलाफ हम एजेंडा छेड़ेंगे, और फेक न्यूज खुद सरकार फैलवाती है। तो सरकार का क्या फेक न्यूज एजेंडा है? क्वेश्चन मार्क लगाए जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन ओबामा के इस लेटर के बाद जिसमें मोदी जी को बताया जाता है पता नहीं क्या क्या, यहां तक बोल दिया जाता है कि उन्होंने देश को बांट दिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, इसके बारे में तो मोदी कुछ नहीं बताते। मोदी के बारे में कुछ नहीं बताता मीडिया। राहुल गांधी के पीछे पड़ जाता है उन वर्ड्स को लेकर के जो 2008 में लिखे थे, और जब दोबारा मिले ओबामा राहुल गांधी से, उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि स्मार्ट हैं, तेज हैं, विजन है, डायनेस्टी को आगे लेके जाने की हिम्मत है, बस कमी है तो सिर्फ ललक की। वो ललक भी आ जाती, ललक इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कांग्रेस के नेता जो हैं सर्फ डोबल कर रहे हैं। जब इस तरह के बयान आते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, तो कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता, मतलब समझ लीजिए, मेरे मुंह से नाम मत अब दिलवाइए वरना नंगे हो जाएंगे सब, पजामे उतर जाएंगे, कुर्ते उतर जाएंगे सारे नेताओं के। एक भी व्यक्ति बचाव में उतर के नहीं आता। यहां तक कि एक क्षेत्रीय दल मतलब आरजेडी के एक साहिब जो है टिप्पणी कर देते, वो तो पिकनिक मना रहे थे, 70 सीटें थी, 70 सभाएं नहीं की उन्होंने, वाह। और हमारे नेता चुप रहते हैं। लेकिन बिहार इकाई के जो प्रेम कुमार होते हैं वो इस पर इनिशिएटिव लेते हैं, और उसके बाद सफाई आती है मनोज झा की कि वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, सब साथ मिलकर लड़े, सब साथ हुआ। 70 सीटों पर जो टिकट बांटे गए, डिसीजन किसका था? बिहार के नेताओं का। यह एक परंपरा रही है कि सेंटर में जब राहुल गांधी टिकट नहीं बांटते हैं, केवल जो नेता होता है उस स्टेट का, उसके कहने पर टिकट बांटे जाते हैं। और यही मध्य प्रदेश में हुआ है उपचुनावों में, जिसके ऊपर कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे थे नेतृत्व पर। नेतृत्व किसका है? सोनिया गांधी का है। तो बन जाओ ना भैया, चुनाव होने वाले हैं, बन के दिखा दो। एक आदमी को सॉफ्ट टारगेट बना रखा है, उस आदमी को जिसको सत्ता का लालच नहीं है। मैंने आज अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा एक शब्द, ललक। जिस व्यक्ति ने सत्ता को ठोकर मार दी हो, जिसको ललक ही ना हो सत्ता की, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 70 सालों में जीत पाएगी। ये राहुल गांधी के लिए आलोचना भी है और शब्द भी हैं।
ललक क्यों पैदा नहीं होती? ललक इसलिए पैदा नहीं होती कि उनके बुजुर्ग नेता उनके पीछे खड़े नहीं होते। ये एक सबसे बड़ा सवाल बन जाता है और कांग्रेस पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है एआईसीसी के उन मेंबर्स पर जिनको वोट देने का अधिकार है, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है जो वोट दे सकते हैं, वो सारे कार्यकर्ता, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। यहां तो अजब गजब नजारे देखने को मिलते हैं भाई कांग्रेस में। जय हो, इतना अच्छा संविधान क्यों बना दिया कांग्रेस का? हिटलर शाही रहती इंदिरा जी की तरह तो ज्यादा अच्छा रहता। प्रियंका गांधी जी सुन लीजिए, राहुल गांधी जी सुन लीजिए, अपने ही नेताओं को इतनी आजादी देना ज्यादा ठीक नहीं है। आजादी का गलत फायदा उठाए एक साहब और हैं, जितिन प्रसाद, उनको बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। वो लैपटॉप पर अपने लगे रहते हैं, प्रभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रभारी बनाया जाता है, वो पहुंच जाता है। फडणवीस को देखिए, बिहार में पहुंच करके प्रचार कर रहा है, और हमारे जितिन प्रसाद बंगाल में चुनाव होने हैं और वो बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं कांग्रेस के। यार की फर्क पैदा है? खुद के बल पे चुनाव जीत के दिखाते हैं। अगर इतना अच्छा आपका मतलब टेन्योर था, इतने अच्छे मंत्री थे, तो आप चुनाव हारते ही नहीं। जतिन प्रसाद पर भी सवाल है, उन सारे नेताओं पर सवाल हैं जिन्होंने राहुल गांधी की नजदीकी का फायदा उठा करके मंत्री पद पाया, जिनको आगे बढ़ाने में राहुल गांधी का हमेशा हाथ रहा, लेकिन अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस कार्यकर्ता को कभी मौका नहीं मिला कि बिजलियां टूटनी हैं तो बस कड़कनी है तो राहुल गांधी पर। भैया उसका यही दोष है कि इंदिरा गांधी परिवार में पैदा हो गया, जिसको सत्ता का लालच नहीं है। तो यार कोई एक छांट लो और खुद के बल पे जीत के दिखाओ। गांधी परिवार को थोड़ा सा आराम करने दो, बहुत कर ली मेहनत, बहुत बलिदान कर लिए। एक आध बलिदान कपिल सिब्बल जी आप भी करके दिखाओ। कपिल सिब्बल जी का भी बयान आता है। वाकई में इतना हास्यास्पद होता है कि कपिल सिब्बल जो राज्यसभा के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, जैसे कि हवाएं सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, मतलब सही है गलत मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार चुनाव में इनकी मुंडी गायब होती है बड़े बड़े नेताओं की। न चिदम्बरम दिखाई देते हैं। अब मैं यार नाम ले लूंगा तो यार दुश्मनी बन जाएगी कुछ नेताओं से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन जब राहुल गांधी पर ये सारी चीजें आती हैं तो कोई नेता ये तकलीफ नहीं उठाता कि बराक ओबामा की किताब में लिखा क्या था उस पर हम ट्वीट कर दें। एक साधारण सा कार्यकर्ता ट्विटर पर इस पन्ने को डाल देता है और उसके बाद पोल खुलती है कि सही में बोला क्या था बराक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में। उनको कितना स्मार्ट, कितना चतुर बताया था, फर्क बताया था 2008 में और 2014-15 में कितने बदल चुके थे राहुल गांधी। लेकिन यहाँ तो क्या है ना कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है। जाए भाड़ में कांग्रेस, हमें तो बनना है मुख्यमंत्री। कमलनाथ जी पर भी सवाल उठ रहे हैं, सब पर सवाल उठ रहे हैं। कमलनाथ जी अब विदा हो जाइए, बहुत हुआ, युवाओं को राजनीति करने दीजिए, ठीक है ना। कांग्रेस का भला चाहते हैं तो मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाइए। अब कांग्रेस के समर्थक आपको देखने को तैयार नहीं है, सोशल मीडिया पर गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा हो मेरी बेबाक बात कांग्रेस के बारे में और राहुल गांधी के बारे में तो जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।